हेलो क्लास 12th, वेलकम टू लर्न विद जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज की क्लास में हम करने वाले हैं वीबीटी। वीबीटी क्या होता है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि वीबीटी दिया किसने था। तो वीबीटी इज गिवन बाय पॉलिंग। पॉलिंग का नाम आपने कब सुना होगा? जब आप क्लास 11th में थे, आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वहां पे थे पॉलिंग, राइट? तो उन्होंने ही क्या दिया है, वीबीटी के बारे में बताया है। वीबीटी इज गिवन बाय पॉलिंग। क्लियर? वीबीटी इज गिवन बाय पॉलिंग। अब इस वीबीटी में होता क्या है? वीबीटी में क्या होता है, जो सेंट्रल मेटल एटम है वो क्या करता है, हाइब्रिडाइजेशन शो करता है लिगेंड के साथ। कैसे? जैसे कि यहां पे क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम कौन से, जो हमारा ये चैप्टर है कोऑर्डिनेशन, इसमें हमेशा सेंट्रल मेटल एटम कौन से ब्लॉक का एलिमेंट रहा है? डी ब्लॉक का एलिमेंट रहा है। जब डी ब्लॉक के जो ऑर्बिटल्स है वो ओवरलैप करेंगे एस ब्लॉक के साथ, पी ब्लॉक के साथ, इवन डी ब्लॉक के साथ भी, ठीक है, तो इनके बीच में क्या बनेगा, एक हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। ओवरलैपिंग की वजह से क्या बनेगा, हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। इसको हम कहते हैं वीबीटी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, the orbital of central metal atom। और सेंट्रल मेटल एटम में क्या क्या हो सकता है, n-1d, ns, np और nd। ये सारे के सारे क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे और हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। Participate in hybridization। Participate in hybridization। ठीक है, ये सारे के सारे पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। जो न्यूली हाइब्रिडाइज सेंट्रल मेटल एटम होगा, ठीक है, जो सेंट्रल मेटल एटम होगा वो किसके साथ कंबाइन करेगा, वो लिगेंड्स के साथ कंबाइन करेगा। तो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा यहीं से हमारा, कि न्यूली हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, न्यूली हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल metal atom combine with or overlap with, combine भी लिख सकते हैं, overlap भी लिख सकते हैं, overlap with orbital of ligands, overlapped with orbital of ligands। अब यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा वो। देखो, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है, तो 4 में दो चीजें बन सकती है। पहला क्या हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर है, या तो ये स्क्वायर प्लेनर होगा या फिर टेट्राहेड्रल होगा। दोनों में ही 4-4 लिगेंड होते हैं, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है, टेट्राहेड्रल होता है sp3, ठीक है, टेट्राहेड्रल क्या है, sp3। वहीं जो स्क्वायर प्लेनर है ये क्या हो जाएगा, dsp2। इसमें इनर d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, तो टेट्राहेड्रल में आ जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, स्क्वायर प्लेनर यानी कि dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कितना है इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो दोनों ही ऑक्टाहेड्रल बनते हैं।
इसमें 2 ऑक्टाहेड्रल होंगे। किस तरीके से? sp3d2 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। या तो आउटर डी ऑर्बिटल आएगा या तो इनर डी ऑर्बिटल आएगा। इसमें ये भी हो सकता है d2 sp3, इनर कॉम्प्लेक्स आउटर कॉम्प्लेक्स। क्लियर? कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 5। अब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के लिए क्या होगा? sp3d, sp3d और dsp3, इसको हम बोलते हैं टेट्रागोनल बाइपिरामिडल। टेट्रागोनल बाइपिरामिडल जब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो तो। डन? अब देखो इसमें क्या है, आप देख पा रहे हो कि एक में डी पहले है, एक में डी बाद में है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? तो जब डी पहले होता है यानी कि इनर डी ऑर्बिटल लिया हुआ है, और अगर डी बाद में आता है तो उसको हम बोलते हैं कि आउटर डी ऑर्बिटल लिया हुआ है। इसको हम इनर कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, और इसको हम इसको हम आउटर कॉम्प्लेक्स भी बोलेंगे। क्लियर? अब इसको कर ले हम नोट डाउन, जो भी अभी हमने डिस्कस किया उसको लिख लेते हैं। कंपाउंड that have n-1d ऑर्बिटल, ऐसे कंपाउंड जिनके पास कौन से ऑर्बिटल हो? n-d ऑर्बिटल हो हाइब्रिडाइजेशन में, उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे इनर शेल ऑर्बिटल। Compound that have n-1d orbital in hybridization known as inner, क्या बोलेंगे? known as inner shell complex। और जिसमें एन डी ऑर्बिटल होगा हाइब्रिडाइजेशन में, उसको हम बोलेंगे आउटर शेल कॉम्प्लेक्स। डन? कंपाउंड दैट हैव n-d ऑर्बिटल, कंपाउंड दैट हैव n-d ऑर्बिटल in hybridization known as outer shell complex। इसको हम क्या बोलेंगे? आउटर शेल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। क्लियर? डन है। अब हम वीबीटी करेंगे कैसे? वीबीटी के क्वेश्चन करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए। हमने किसके बारे में पढ़ा था? हमने लिगेंड्स के बारे में पढ़ा था। अब देखो वीबीटी हमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड में आइडेंटिफिकेशन नहीं बताती है, ठीक है? ये आप वीबीटी के ड्रॉबैक में भी देखोगे। लेकिन अगर हमें वीबीटी के क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर करने हैं तो उसके लिए हमें ये वाली थ्योरी पहले पढ़नी पड़ेगी। थ्योरी क्या है कि हमें पहले क्लासिफिकेशन कर लेना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड में और वीक लिगेंड में, ठीक है? अब हम लिगेंड को क्लासिफाई करेंगे एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड। SLF, SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड। इनमें अब कौन कौन से ऐसे हैं जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आएंगे, कौन कौन से ऐसे हैं जो वीक फील्ड लिगेंड में आएंगे, उनके बारे में जानते हैं। तो कौन से हो जाएंगे? वीक फील्ड लिगेंड।
आयोडीन, ब्रोमीन, और यहाँ पे क्या है ये थायोसाइनाइड, और क्लोरीन, सल्फर, फ्लोरीन, डाइनाइट्रोजन एंड यूरिया, ये सब क्या है वीक फील्ड लिगेंड है। इसको कैसे लर्न करेंगे हम, इसको कैसे लर्न करेंगे हम, इसका निमोनिक्स क्या बनेगा। देखो आप अपनी तरफ से निमोनिक्स बना सकते हो, ठीक है, अगर आपको पहले से आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आता तो आप क्या यूज करोगे, देखो कैसे बनेगा इसका निमोनिक्स। इन नहीं इन बहारो सचिन कल से फिर नहीं उठेगा, इन बहारो सचिन कल से फिर नहीं उठेगा, इस तरीके से आप बना सकते हो। इन बहारो सचिन कल से फिर नहीं उठेगा, ठीक है। ऐसे हम बस लर्न करने के लिए बना रहे हैं, अगर आपके पास इससे बेटर निमोनिक्स है तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। अभी के लिए इन बहारो सचिन कल से फिर नहीं उठेगा, ये क्या है, ये है वीक फील्ड लिगेंड। अब वीक फील्ड लिगेंड के बाद हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की, ठीक है, कर लिया नोट डाउन। इन बहारो सचिन कल से फिर नहीं उठेगा, एक मिनट, ये N3 है, N3 2 नेगेटिव, ओके, ये है हमारा वीक फील्ड लिगेंड। अब अगर हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात करें तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या हो जाएगा, EDTA, इसका कुछ ऐसे था, नशा हुआ ग्लाइकॉल अमोनिया पीकर, तो कैसे लिखेंगे, NCS EDTA ग्लाइकॉल अमोनिया, ठीक है, पायरिडीन, और ये ईन इथाइलिन डायमाइन, ठीक है, ईन, नशा हुआ ग्लाइकॉल अमोनिया पीकर, किसको, इंसान को, इंसान को, तो इंसान को इस तरीके से लर्न करेंगे, नशा हुआ ग्लाइकोल अमोनिया पीकर इंसान को, ठीक है। ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो आप इस तरीके से इनको लर्न कर सकते हो, क्लियर। आप इसी के बेसिस पे हम वीबीटी कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है, जो वीक फील्ड लिगेंड होंगे वो कभी भी पेयरिंग नहीं करेंगे, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे वो हमेशा पेयरिंग करेंगे, क्लियर। पहले एक आध क्वेश्चन करते हैं, फिर एक दो एक्सेप्शन भी देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है NiCN4 और यहां पे है 2 नेगेटिव। अब कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हमें सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो ये हो जाएगा X, ठीक है, Cn का होता है -1 × 4 इज इक्वल टू -2, तो ये हो जाएगा X -4 इज इक्वल टू -2, यानी कि X इज इक्वल टू हो जाएगा 2। इसका क्या मतलब है कि निकल पे 2 पॉजिटिव चार्ज है। अब निकल का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्कू टी वैन कार मांगे फी को नी, यानी कि 3d8 4s2। क्या कॉन्फ़िगरेशन है निकल का, 3d8 4s2, बट क्योंकि यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव का क्या मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। अब यानी कि यहाँ पे S में एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो 3d8 अब हम बनाएंगे 1 2 3 4, ये है 3d, 3d के बाद आता है 4s और 4s के बाद आता है 4p, ये है 4s और ये हो जाएगा 4p, क्लियर। हमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। अब हमें देखना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है। इसमें हमें क्या देखना है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है। अब देखो CN क्या था, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आता है, तो क्या बताया था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड विल डू पेयरिंग, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड विल डू पेयरिंग। तो यहां पे ये क्या कर लेंगे, ये पेयरिंग कर लेंगे, ये इसमें चला जाएगा एक जो इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा यहां पे, जब ये इसमें शिफ्ट हो जाएगा तो 1 2 3 4 ये है 3D, फिर इसके बाद है ये 4s और ये क्या है 4p। अभी हम किसके लिए कर रहे हैं, याद रखना, सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए है ये। अब देखो इसने पेयरिंग हो जाएगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो बच गया है वो क्या करेगा, वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। किन किन के बीच में हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है यहाँ पे, ये D S और ये P। 4 के लिए हमें जगह चाहिए, 1 2 3 4, तो यहाँ पे इतना ही होगा, ये लास्ट वाला रह जाएगा। देखो एक अब क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 3D है ही। अब इसके अंदर क्या जुड़ गया, हमें सिर्फ 4 लिगेंड्स के लिए जगह चाहिए, तो 1 2 3 1 2 3 4, ये क्या बन गया, एक D का लिया है हमने, फिर S है और P के हमने कितने लिए हैं, सिर्फ 2 ऑर्बिटल लिए हैं, तो ये बन जाएगा DsP2। ठीक है, 2 3 4 सारे के सारे DsP2 ही बनेंगे, DsP2, ये भी DsP2 और ये भी DsP2, और इन सब में क्या प्रेजेंट होंगे, लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे, इन सब में लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, साइनाइड है, तो यहाँ पे साइनाइड लिगेंड प्रेजेंट होगा। क्लियर। अब आपसे अगर पूछा जाए कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, तो क्या है इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन है DsP2। इसका क्या मतलब है, स्क्वायर प्लेनर, ये है स्क्वायर प्लेनर। क्लियर। इनर डी ऑर्बिटल है कि आउटर डी ऑर्बिटल है, तो ये हो जाएगा हमारा इनर शेल कॉम्प्लेक्स, इनर शेल कॉम्प्लेक्स। और अगर आपसे पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक पूछा जाता है, पैरा का क्या होता है, जहां पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हमें नजर आता है, मतलब कहीं पे भी पेयरिंग नहीं होती, एक ना एक पेयरिंग अगर रह जा रही है तो वो भी पैरामैग्नेटिक में ही आएगा। अगर सारी पेयरिंग है, एक भी इलेक्ट्रॉन खाली और अकेला नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायामैग्नेटिक बोलेंगे। तो यहाँ पे तो सब पेयर है, तो ये क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। ये है ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक। क्लियर। NiCN4 2 नेगेटिव का किस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, कैसे हम उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, इनर शेल कॉम्प्लेक्स है कि आउटर शेल कॉम्प्लेक्स है, किस तरीके से करेंगे, तो ये सब पूरा एक इसका प्रोसीजर है। सब में सेम ही होगा। अभी हम काफी सारे क्वेश्चंस इस पर डिस्कस करने वाले हैं, पहले उसको नोट डाउन करो फटाफट से, समझो। कर लिया। अब अभी हमने NiCN4 2 नेगेटिव लिया था, दूसरा कंपाउंड लेते हैं हम NiCl4 2 नेगेटिव। फिर से क्या करेंगे, हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे सेंट्रल मेटल एटम का, सेम ही आएगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू -2, यानी कि x इज इक्वल टू प्लस का 2। निकल 2 पॉजिटिव, और निकल 2 पॉजिटिव क्या है, 3d8 है। फिर सबसे पहले हम 3d सीरीज बनाएंगे, फिर 4s और फिर 4p।
ये है 3d, 4s और 4p। कितने इलेक्ट्रॉन है? 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्लियर? अब देखो, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है, क्लोरीन क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है। तो वीक फील्ड लिगेंड होने की वजह से क्या होगा? यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। अब जब यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, पर लिगेंड रखने के लिए हमको कितने ऑर्बिटल्स की जरूरत है? 4 ऑर्बिटल की जरूरत है। तो अगर ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो ये कर लेंगे, sp3। क्लियर है? ये एज इट इज रहेगा। अब जो नया बनेगा वो क्या हो जाएगा? ये तो एज इट इज है 3d, और ये आपस में ओवरलैप कर लेंगे और ये बन जाएगा sp3। sp3 सब के सब क्या हो जाएंगे? sp3 हो जाएंगे, और इसमें लिगेंड आ जाएगा। क्लियर? इसमें Cl है तो सब में Cl आ जाएगा। तो इस तरीके से करेंगे हम VBT, इतना टफ नहीं है। अब देखो, इसमें हमसे क्या क्या पूछा जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन इसका पूछा जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। sp3 का क्या मतलब है? टेट्राहेड्रल। sp3 इज टेट्राहेड्रल। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, यहाँ पे दोनों अलग अलग है। क्या है? ये एक साथ नहीं है, तो ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। क्या हो जाएगा? ये पैरामैग्नेटिक है। हाइब्रिडाइजेशन sp3 यानी कि टेट्राहेड्रल इसका हाइब्रिडाइजेशन है। डन। और टेट्राहेड्रल कैसे बनाते हैं आपको पता ही है, 3D स्ट्रक्चर। आपने CH4 का स्ट्रक्चर देखा होगा, तो उसी तरीके से हम NaCl4 का भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएंगे। और उसे पहले वाले में स्क्वायर प्लेनर था, तो हम स्क्वायर प्लेनर बना देंगे। ओके? इसमें इनर डी ऑर्बिटल है कि आउटर डी ऑर्बिटल है? NaCl4। देखो, डी ऑर्बिटल तो इसमें अंदर वाला कोई यूज हुआ नहीं है, N-1 वाला। कौन सा होगा? बाहर वाला ही होगा, sp3। ठीक है, इसमें वैसे हमने डी ऑर्बिटल यूज किया नहीं है, लेकिन अगर आता तो बाहर वाला ही आता। क्लियर? तो ये क्या हो जाता? आउटर शेल कॉम्प्लेक्स। डन। फटाफट से इसको नोट डाउन करो, फिर और क्वेश्चंस करेंगे इस पे बेस्ड हम। डन। नेक्स्ट, Zn NH3 का होल 4 2 पॉजिटिव। फिर से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे इसका। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? x प्लस 0 इज इक्वल टू 2, यानी कि x इज इक्वल टू 2। Zn 2 पॉजिटिव। अब नॉर्मल जो Zn है वो क्या है? 3d10 4s2। अब क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, ये कितना हो जाएगा? सिर्फ 3d10। और इसका जब हम 2 3 4 और ये 4s है और ये होगा 4p, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ऑलरेडी क्या है? ये पेयर्ड है, और इन पे ना ही इतनी स्पेस बची हुई है कि हम इसको शिफ्ट कर सके। तो यहाँ पे तो कुछ हो नहीं सकता। ओवरलैपिंग किन किन के बीच में होगी? इनके बीच में। तो ये बन जाएगा और यहाँ पे ये आएगा sp3। sp3 सेम, ये भी sp3 है और ये भी sp3 है, यानी कि ये कौन सा ज्योमेट्री हो जाएगा इसका? टेट्राहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन sp3, ये है टेट्राहेड्रल। और बताओ कि पैरामैग्नेटिक होगा कि डायामैग्नेटिक होगा? तो ये है डायामैग्नेटिक।
डायामैग्नेटिक क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। क्लियर? ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये थोड़ा सा अलग है। Pt NH3 का होल ट्वाइस NCl2। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो क्या करना है, इसमें देखो दो लिगेंड्स है और दोनों लिगेंड कैसे, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और एक वीक फील्ड लिगेंड है। जो NH3 है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जो Cl है वो वीक फील्ड लिगेंड है। तो हमेशा याद रखना, जब कभी ऐसा कॉम्प्लेक्स आ जाता है जिसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी प्रेजेंट होता है और वीक फील्ड लिगेंड भी प्रेजेंट होता है, तो हम हमेशा VBT स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के हिसाब से ही करते हैं। सबसे पहले तो सेम काम करेंगे, हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस 0 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो इसका हम कैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ये हो जाएगा Pt2 पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 5d8। ठीक, तो ये 4s है और यहां से p आ जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। हम किसके हिसाब से कर रहे हैं, हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के हिसाब से कर रहे हैं। तो यहाँ पे NH3 यानी कि यहाँ पे हमें पेयरिंग होती हुई नजर आएगी। तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और यहां से DS P DS और 2P। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका DSP, 4 के लिए है ना DSP2, ये भी DSP2 DSP2 और DSP2। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको कभी दो अलग अलग लिगेंड्स दे दिए जाते हैं, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप क्या करोगे, किसके बेसिस पे इसको VBT करोगे, इसका आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बेसिस पे VBT करोगे। तो हमने भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बेसिस पे ही किया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, पेयरिंग हो गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp DSP2, यानी कि ये क्या है, स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर। रही बात कि पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है, तो ये डायामैग्नेटिक है। और साथ ही साथ क्या है, इनर शेल कॉम्प्लेक्स, इनर शेल कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीजें हैं इसमें। करो इसको नोट डाउन। डन। ओके, अब इसमें कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं। क्या है वो पॉइंट्स, हमने क्या देखा था कि जो फ्लोरीन होता है वो किस में आता है, जो फ्लोरीन है, देखो फ्लोरीन है वीक फील्ड लिगेंड। लेकिन जब हम फ्लोरीन को निकल के साथ रखेंगे, ठीक है, निकल एज अ सेंट्रल मेटल आइटम, तो फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करने लग जाएगा। फ्लोरीन इज वीक फील्ड लिगेंड बट इन प्रेजेंस ऑफ nickel it behave as strong field ligand। बट निकल के केस में क्या करेगा, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। क्लियर, ये एक एक्सेप्शन है। दूसरा एक्सेप्शन क्या है, NH3। NH3 इज क्या है, NH3 अमोनिया। क्या था अमोनिया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था। अमोनिया इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड
ligand, strong field ligand, but in presence of Karman Fico, it act as weak field ligand. ये दो चीजें याद रखनी है कि फ्लोरीन वैसे तो वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन निकल की प्रेजेंस में वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करने लग जाता है. एंड जो अमोनिया है वो क्या है, वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बट वो करमन फीको की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करने लग जाता है. क्लियर. अब इसके बाद हम करेंगे ऐसे क्वेश्चन जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा. कोऑर्डिनेशन नंबर 6. तो फर्स्ट क्वेश्चन है FeF6 3 नेगेटिव. कैसे करेंगे इसको हम, x -6 इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू प्लस का 3. आयरन कितने पे आता है, स्कूटी वैन कार मांगे फी 6 पे आता है, तो इसका हो जाएगा Fe3 पॉजिटिव का 3d6 4s2. लेकिन क्योंकि 3 पॉजिटिव है तो 3 इलेक्ट्रॉन हमें यहां से निकालने पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 3d5. ठीक है, क्या हो जाएगा ये 3d5. फिर और ये 4s है और ये 4p. 5 है, 1 2 3 4 5. अब क्योंकि यहाँ पे ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड क्या करता है, बॉन्डिंग तो करेगा ही नहीं, ये आपस में क्या करेंगे, पेयरिंग नहीं होगी इनकी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, d ऑर्बिटल को आना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पे वेकेंट d ऑर्बिटल है, कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए जगह चाहिए, हमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए जगह चाहिए, 6 लिगेंड्स के लिए जगह चाहिए. तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से. अब क्या बनेगा, ये देखो, ये तो है ही 3D. 1 2 3 4 5. अब उसके बाद क्या बन रहा है, 1 2 3 4 5. ये क्या हो जाएगा, sp3d2, सारे के सारे sp3d2 sp3d2. इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल. ऑक्टाहेड्रल है, sp3d2 है, और इसमें आउटर d ऑर्बिटल यूज किया गया है, तो ये हो जाएगा आउटर शेल कॉम्प्लेक्स. आउटर शेल कॉम्प्लेक्स. और ये है पैरामैग्नेटिक. पैरामैग्नेटिक क्लियर है. पैरामैग्नेटिक क्यों है, आउटर शेल कॉम्प्लेक्स क्यों आएगा, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, सारे का सारी चीज क्लियर है, क्यों आएगी और कैसी आएगी. करो इसको फटाफट से नोट डाउन. डन. नेक्स्ट है FeCN6 3 नेगेटिव. अब इसको कैसे करेंगे, सेम तरीका लगाएंगे. x -6 इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू प्लस का 3. फिर यहां पे Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, तो नॉर्मली क्या था 3d6 4s2, तो ये हो जाएगा 3d5. 3d 4s 4p और यहां पे आ जाता है 4d. इस तरीके से. अब 5 इलेक्ट्रॉन है,
तो 1 2 3 4 5। अब CN क्या है? CN इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी। तो इसकी इसके साथ पेयरिंग करा देते हैं, इसकी इसके साथ पेयरिंग करा देते हैं। अब क्या बनेगा? 1 2 3 4 और ये अकेला इधर रह गया। ये 4s है और ये 4p है और यहाँ पे 4d है। किस किस के बीच में पेयरिंग होगी? यहाँ पे 2 तो d वाले चले जाएंगे, एक s का और 2 p का। 2 नहीं 3 जाएगा p का। हमें टोटल कितने चाहिए? 2 3 4 5 6, ये पूरा। इनके बीच में हो जाएगी पेयरिंग। क्या बनेगा अब? ये तो है ही 3D, फिर 1 2 3 4 5 6, ये बन जाएगा D2sp3। D2sp3 यानी कि ऑक्टाहेड्रल पैरामैग्नेटिक एंड इनर या आउटर? इनर डी ऑर्बिटल या डी पहले आया है तो ये हो जाएगा इनर शेल कॉम्प्लेक्स। इनर शेल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहां पे हम लिगेंड्स फिल कर देंगे। डन। कर लो इसको भी नोट डाउन फटाफट से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है CrNH3 का होल 6 + 3। अब इसको कैसे करेंगे हम? x + 0 = 3 यानी कि x = 3। क्रोमियम का कितना होता है? स्कूटी वैन कार यानी कि 4, ये हो जाएगा हमारा 24। तो यानी कि 3D 4 4s 2, लेकिन ये एक्सेप्शन होता है अगर याद हो तो। ये हो जाएगा 3D 5 4s 1। अब ये +3 है, +3 का क्या मतलब है? यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो क्रोमियम +3, ये हो जाएगा 3D3, ठीक है। हमने कितने इलेक्ट्रॉन निकाले? इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये बन जाएगा 3D3। अब बना लेते हैं, ये 4s और ये 4p, 3D 4s 4p और इसके बाद आ जाएगा 4D। तो 1 2 3 ये। अब यहां पे पेयरिंग होगी या फिर नहीं होगी? देखो NH3 इज अ क्या है? ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है NH3, लेकिन एक एक्सेप्शन बताया था। वो एक्सेप्शन क्या था? कि NH3 इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बट इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन फीको वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। और अगर वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा मतलब वो पेयरिंग नहीं करेगा। यहाँ पे क्या है? क्रोमियम के साथ है ना NH3, ये बात नहीं भूलना। अगर किसी और के साथ होता तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता, लेकिन यहाँ पे ये क्रोमियम के साथ है तो ये किसकी तरह काम करेगा? ये काम करेगा वीक फील्ड लिगेंड की तरह। और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे पेयरिंग नहीं करेगा। तो ये 2 इसका और ये इतना, इसका भी क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन D2sp3। तो पहले ये 3D बनेगा 1 2 3, ये है 3D, फिर 1 2 3 4 5, ये सब के सब क्या है? D2sp3 यानी कि ऑक्टाहेड्रल और पैरामैग्नेटिक और साथ में इनर शेल कॉम्प्लेक्स। इनर शेल कॉम्प्लेक्स, क्लियर?
तो ये था हमारा जब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था। अब एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा। करो इसको फटाफट से नोट डाउन। NiCN5 3 नेगेटिव, अभी कितने वाला है, 5 वाला है। फिर से सेम, x -5 इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू 2। निकल 2 पॉजिटिव, यानी कि 3D 8 हो जाएगा। अब 1 2 3 4 और ये है 4s और ये हो जाएगा कितना, ये 3D 4s 4p, 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। CN क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, पेयरिंग करता है। तो ये इसके साथ पेयरिंग कर लेगा, फिर क्या बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे पेयरिंग हो गई। अब ये इसका एक बच जाएगा और इसके एक, 5 की हमको जरूरत है, 1 2 3 4, यानी कि एक D है इसमें, एक S है और कितने P है, 3 P है। विजिबल है ये? तो इसका क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन, DsP3, इसमें हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन इज DsP3। क्या है ये, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और इनर शेल कॉम्प्लेक्स, इनर शेल कॉम्प्लेक्स, और साथ ही साथ पैरामैग्नेटिक, सॉरी पैरा नहीं, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक क्यों, क्योंकि यहाँ पे सारे पेयर्ड है, ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है जो अनपेयर्ड हो। क्लियर है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 5, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इन सब के लिए हमने करके देख लिया किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, ठीक है, क्या ज्योमेट्री होगी, पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, इनर शेल कॉम्प्लेक्स है कि आउटर शेल कॉम्प्लेक्स है, सारे वीबीटी इसी तरीके से होंगे। क्लियर? डन है इतना? कर लो इसको भी फटाफट से। अब अगर हम इसके बाद हमें क्या करना है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें। हमने डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक देख लिया, अब मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालेंगे हम ये जानते हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में अभी हम जो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक बार बार लिख रहे थे वो क्या था, जो जिसके सेंट्रल मेटल एटम में क्या होगा, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर रह जाता है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर सेंट्रल मेटल एटम में सारे पेयर्ड होंगे तो वो डायमैग्नेटिक कहलाएगा, ठीक है। दोज कॉम्प्लेक्स which have those complex which central metal atom have at least one unpaired electron have at least one unpaired electron are paramagnetic, ठीक है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा, एंड दोज हु डोंट हैव और हु डज नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज known as
डायामैग्नेटिक, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे डायामैग्नेटिक। अब मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालते हैं ये जानेंगे। देखो मैग्नेटिक मूवमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से। तो फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन एन प्लस टू, और एन है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इसका यूनिट क्या है, बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एन इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अगर हमारे म्यू की वैल्यू जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो जीरो नहीं है तब तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। अगर म्यू की वैल्यू जीरो आती है तो वो डायामैग्नेटिक होगा। क्लियर। अगर म्यू की वैल्यू जीरो नहीं है तो मतलब वो पैरामैग्नेटिक है, और अगर जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। डन करो इसको। फिर हम लिमिटेशन जानेंगे, वीबीटी का क्या लिमिटेशन है। लिमिटेशंस, पहला लिमिटेशन क्या है वीबीटी का, हमने इतनी सारी चीजें देखी बट वीबीटी हमें कलर के बारे में नहीं बताता कि जो भी कॉम्प्लेक्स हमें गिवन है वो कलर्ड है या फिर वो कलर्ड नहीं है। तो क्या लिखेंगे, वीबीटी डू नॉट टेल एनीथिंग, वीबीटी डू नॉट टेल एनीथिंग अबाउट कलर। वीबीटी हमें कलर के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। ठीक है। दूसरा क्या है कि क्वांटिटेटिव डेटा ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, जो क्वांटिटेटिव डेटा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का वो भी हमें वीबीटी से नहीं पता चलता है। क्वांटिटेटिव डेटा ऑफ quantitative data of magnetic property quantitative data of magnetic property is not given by VBT। ठीक है, और हमें VBT क्या बताता है, ये हमें हाइब्रिडाइजेशन के बारे में तो बताता है। ठीक है, जब भी हमने हाइब्रिडाइजेशन देख लिया था, हमने यहां से क्या देखा था, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताता है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स आ जाते हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हमें नहीं बताता है। तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो कि हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, इट कैन नॉट, क्या हो जाएगा, इट कैन नॉट प्रिडिक्ट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ complex ligand having CN, जिसका कोऑर्डिनेशन हैविंग CN4। ठीक है, यानी कि स्क्वायर प्लेनर की बात कर रहे हैं, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल। और लास्ट जो कि स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि वीबीटी हमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड और वीक फील्ड लीगेंड में डिफरेंस नहीं बताता है, ये हमें CFT बताता है। ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन करना है और इजी तरीके से करना है, तो आपको पहले पता होना चाहिए था, इसीलिए बताया। तो वीबीटी डू नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड एंड वीक फील्ड लीगेंड। तो ये है वीबीटी का
लिमिटेशंस। अब कल की क्लास में हम क्या करेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी करेंगे और आई थिंक कल की क्लास में हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद हम एनसीईआरटी को रीड करेंगे और बाकी जो इंटेक्स क्वेश्चन है उनको कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।